गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग देख रहे थे। उसमें कुछ हम लोगों ने लास्ट किया था प्रॉफिटेबिलिटी तक। और अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं यहाँ से आगे पर्पस ऑफ लोन। ठीक है, उसका जो सब सब चैप्टर है पर्पस ऑफ लोन, उसको देखते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ लोन का क्या हो सकता है? ये पर्पस ऑफ लोन में ये कहता है कि बैंक डू नॉट एंड कैन नॉट लेंड मियरली बिकॉज समवन आस्क फॉर लोन। बैंक तो ऐसे कोई बोल देगा उसको लोन नहीं देगा। पहले भी हम लोग पढ़े थे कि बैंक क्या है। बैंक डिपॉजिट लेता है और लेंड करता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लेंडिंग का मतलब ये इंटरेस्ट अर्निंग होना और उससे प्रॉफिट पाना है। ठीक है, तो कहता है कि केवल जो है कोई बोल दिया तो उसके लिए लोन नहीं देगा बैंक। इफ ए बोरोवर हैज टू रिपे द मनी ही विल हैव यूज इट वाइजली एंड नॉट मेयरली स्पेंड ऑन दिस। ठीक है, अगर कोई लोन लेता है तो ऐसा नहीं लेके जो है उसके बाद कल रेस्टोरेंट में जा रहा है, कल कहीं और जा रहा है, बाद में मटन चावल खा रहा है, तो ऐसा नहीं। उसको क्या करना होगा, उसको यूज करना होगा वाइजली और स्पेंड करना होगा उसी ढंग से। इन व्यू ऑफ द बैंक्स, दिस बैंक्स lend for the productive purpose such as a working capital need for business enterprises। प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो है वर्किंग कैपिटल देता है, और टर्म लोन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टर्म लोन होता है। बैंक विल नॉट लेंड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस इन एनी सेंटर। अब स्पेकुलेटिव पर्पस जो है, स्पेकुलेटिव पर्पस जो भी है उसके लिए बैंक लोन नहीं करता। In this connection, it must be noted that the Reserve Bank of India has issued instruction regarding sectors for which loan cannot be given। देखिए, एक सेक्टर है जिसका आरबीआई के गाइडलाइंस में है कि उसमें क्या है, बैंक लोन नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ठीक है, बैंक ऑल्सो लैंड फॉर द पर्पज ऑफ सच पर्सनल लोन, loans for meeting medical expenses, educational expenses, leisure travel or tour, फॉर एक्विजिशन ऑफ पर्सनल कार्स, टू व्हीलर्स, हाउसिंग लोन, सो ऑन। बैंक इन सब चीज़ों के लिए देता है और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन देता है। दीज गो अंडर द नेम ऑफ रिटेल लोन्स। ये सब क्या है, ये सब रिटेल लोन्स में आते हैं। द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हैड मेड मोर रिटेल लोन्स पॉसिबल एज वेल एज ईजियर। बैंक ऑल्सो लैंड एग्रीकल्चर एमएसएमई। ठीक है, बैंक क्या करती है, रिटेल के अलावा एग्रीकल्चर लोन भी देती है, कृषि के लिए, कृषि इंफ्रा के लिए, एग्री इंफ्रा के लिए, और एमएसएमई के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गवर्न। अब डाइवर्सिफिकेशन आपको करना है रिस्क का। आपने लोन दे दिया, बट सब तो एक समान नहीं होते हैं। कुछ लोन एनपीए में भी जाते हैं, एसएमए में भी रहते हैं, वैसे स्ट्रेस रखते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना पड़ता है। बैंकर शुड अवॉइड कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन नहीं करना एक ही जगह। मान लीजिए सिर्फ हाउसिंग दे दिया, सिर्फ व्हीकल दे दिया, या सिर्फ एमएसएमई लोन दे दिया, नहीं। इस सबको जो है ना डिसेंट्रलाइज करना होगा। ठीक है, नॉट एक्सपोज द बैंक टू ए सिंपल ग्रुप ऑफ बोरोवर और ए पर्पज ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए। एंड इंडस्ट्री और ट्रेड में भी सब्जेक्ट टू बिजनेस साइकिल एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी में हिस्सा फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब कहता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज। अब मान लीजिए पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेज हुआ किसी चीज का इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में, पैरालाइज बिजनेस इन द एरिया। अब मान लीजिए कहीं पर गवर्नमेंट चेंज हो गई, पहले वाली गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्थिति थी। ठीक है, अभी जैसे आंध्रा में चेंज हुआ, आंध्र प्रदेश में पहले वाईएसआर थे, अब कौन आ गया, चंद्रबाबू नायडू, सीबीएन। ठीक है, तो इन्होंने आते आते जो है कैपिटल उनकी अमरावती थी, इनका प्रिंसिपल प्रोजेक्ट था एम। तो अमरावती को चालू कर दिया, वाईएसआर ने बंद कर दिया था। वाईएसआर ने कहा 4 कैपिटल होगा, और इसका जो है इन्होंने कहा नहीं, अमरावती एक ही होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो है क्या करती है, बिजनेस को पैरालाइज करती है। नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक एंड फ्लड में इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड इवन रिजल्ट इन स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी। अब नेचुरल कैलामिटी कोई है तो उसके कारण भी बिजनेस हैम्पर होता है। जैसे नेचुरल कैलामिटी में क्या आ गया था आपको, कोरोना आ गया था, कोरोना। ठीक है, इसके साथ आपको 2.5 years जो है एकदम बिजनेस एकदम ये रहा। ठीक है, an example of this global economic meltdown which affects several countries that was believed to cause by global financial sub crisis। इन व्यू ऑफ दिस, अभी सबको देखते हुए क्या है, बैंक शुड हैव ए गुड मिक्स ऑफ बिजनेस। उसको बिजनेस का गुड मिक्स होना चाहिए, एंड शुड नॉट लेंड टू ओनली सेक्टर इन। जैसे मैंने कहा, केवल आपको एचवीएल नहीं देना, हाउसिंग नहीं देना, व्हीकल भी देना है, एमएसएमई भी देना है, और भी सारी चीज़ें जो हैं वो सब देना है आपको। ठीक है ना, ताकि कंसंट्रेशन ना हो। दिस इज अचीव बाई प्रिस्क्राइबिंग कैप ऑन लेंडिंग एक्सपोजर टू ईच सेक्टर। जैसे स्टील है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, शुगर है, रियल एस्टेट है,
कैपिटल मार्केट, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेंट एंड डाई, स्टफ, ट्रेड, इस सब में क्या है, ये सब एक उदाहरण दिया है। हर चीज में आपको एक कैपिंग डालना है कि इसमें कैप से ज्यादा आपको लेंडिंग नहीं करनी है, कंसंट्रेशन, ताकि कंसंट्रेशन नहीं हो, ठीक है। तो beside this they could also have cap on individual borrower and group exposure. Bank would also like to earmark fund for corporate priority sector and retail. बैंक क्या है, बैंक को जो है कुछ फंड निर्धारित करना चाहिए, किसके लिए, फॉर कॉर्पोरेट प्रायोरिटी सेक्टर एंड रिटेल के लिए। व्हेन दिस रिस्क इज स्प्रेड अक्रॉस द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ऑफ द borrower, बैंकर मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द लोन पोर्टफोलियो, ठीक है। वही सम अप कर लिया हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग में देखते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो कहता है कि बैंक आर कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड्स। बैंक क्या है, पब्लिक फंड का कस्टोडियन है। एंड दे कैरी ट्विन ऑब्लिगेशन, दो दो ऑब्लिगेशन उनका जो है, क्या, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट ऑन डिमांड ऑन मैच्योरिटी डेट। जब डिपॉजिट को जमा किया है तो अपने मैच्योरिटी डेट पे देगा, या ऑन डिमांड जब भी उसको चाहिए तो उसको देना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एट एग्रीड रेट्स। एडिक्वेट लिक्विडिटी नीड्स टू बी मेंटेन इन टू मीट द कमिटमेंट, ठीक है। Lending is prone in inherent risk and the banker has to pursue sound lending policy to manage the risk। कहता है लेंडिंग इज प्रोन टू इनहेरिट, इसमें क्या है, इनहेरिट होता है रिस्क। रिस्क तो ऑलवेज ये रहता है, किसी भी चीज में रिस्क है, तो क्या करना होगा, प्रोन टू इनहेरिट, तो बैंकर हैज टू परस्यू साउंड लेंडिंग पॉलिसी टू मैनेज द रिस्क, ठीक है। पॉलिसी ऑफ साउंड लेंडिंग इंक्लूड सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड प्रोफिटेबिलिटी ऑफ एडवांसेज। Lending risk is to be diversified in such a manner that the portfolio risk may be minimized। Lending को इस ढंग से डाइवर्सिफाई करना है ताकि पोर्टफोलियो रिस्क क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। अब कीवर्ड्स देखिए इसमें क्या क्या है, सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है। यहाँ देखिए ये आपको क्वेश्चन कुछ है, ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग क्या है, सेफ्टी ऑफ एडवांस ओनली नहीं होगा, सेफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक नहीं, सेफ्टी भी चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग के लिए। व्हाट इज मींट बाय लिक्विडिटी फॉर बैंकर वाइल लेंडिंग, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, बिजनेस इज इन ए पोजीशन टू सर्विस द इंटरेस्ट, नहीं। बोरोअर पेज एन इंस्टॉलमेंट एट टाइम, नो। लिक्विडिटी बैंक के लिए पूछ रहा है, बैंकर डज नॉट टू फेस एसेट लायबिलिटी मिसमैच, ये इंपॉर्टेंट है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन मतलब, इसका मतलब हो गया अवेलिंग इंश्योरेंस कवर, नो। स्लो डाउन द लेंडिंग बाई बैंकर, नहीं, ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिपॉजिट अगर ले रहा है तो उसको लेंड करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सेक्टर वाइज लेंडिंग लिमिट टू बी स्टिपुलेटेड, जो कैपिंग हमने कहा था कि कैपिंग करना है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। चैप्टर 2 है क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। क्रेडिट पॉलिसी में क्या हो सकता है,